जब हम ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो हमें बेसिक सा इंटरफेस दिखाई देता है, जैसे कि जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पचर, वीएफएक्स, वीडियो एडिटिंग। लेकिन हम जनरल को इसलिए यूज़ करते हैं, ये बिगनर फ्रेंडली सरफेस है और एक हमें वर्क प्लेस असाइन कर देता है। तो सबसे पहले हमने जनरल को चूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर हमें 3 ऑब्जेक्ट्स देते हैं, जिससे एक क्यूब दे रखा है और ये हमारे पास एक कैमरा है और ये हमारे पास एक लैंप है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम क्यूब को ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें क्यूब को रोटेट करना है तो वाया माउस वी कैन कंट्रोल, और अगर हमें जूम इन एंड जूम आउट करना है तो माउस के व्हील को अप एंड डाउन करके हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यूब का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने क्यूब को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर हमें जेड एक्सिस में इंक्रीज करना है तो एस प्लस एक्स को प्रेस करके हम उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फिर एंटर प्रेस करके वो फिक्स हो जाएगा उसका साइज। अब हमें क्यूब का साइज वाई एक्सिस में इंक्रीज करना है तो एस प्लस वाई को प्रेस करेंगे। अब हम अपने अकॉर्डिंग इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें जेड एक्सिस में इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो एस प्लस जेड प्रेस करेंगे, वो एंटर प्रेस करके वो उसका साइज सेट हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं सीन कलेक्शन की। सीन कलेक्शन को हम बोलते हैं हायरार्की पैनल। इसमें क्या होता है कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट लेने होते हैं उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देती है सीन कलेक्शन में। जैसे अब मैंने क्यूब ले रखा है, बाय डिफॉल्ट तो वो था ही, लेकिन अगर मुझे क्यूब नहीं लेना तो मैं एक्स को प्रेस करूंगी, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, मेरे पास डिलीट हो गया। अब मुझे कोई और ऑब्जेक्ट लेना है तो शिफ्ट प्लस ए प्रेस करके ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मैंने एक कोन ले लिया, ये कोन आ जाएगा, तो ये हायरार्की पैनल में शो हो जाएगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया। हमारे पास ना दो मोड होते हैं, एक ऑब्जेक्ट मोड होता है, एक एडिट मोड होता है। ऑब्जेक्ट मोड में तो हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अगर हमें जेड एक्सिस में मूव करना है तो ये जेड एक्सिस में हो गया, एक्स में करना है तो एक्स में हो जाएगा, ये अपने अकॉर्डिंग मूव हो जाएगा। अब हमारे पास आता है एडिट मोड। एडिट मोड में हम क्या करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट की एजेस, फेसेस, वर्टिसेस को एडिट करना होता है अपने अकॉर्डिंग, जो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट या जो हमें प्रोजेक्ट से चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप एडजस्ट करनी पड़ती है चीज़ें। तो अब हम एक कॉफी मग के थ्रू देखेंगे सारे टूल्स का यूज़ क्या है। हम एक छोटे से प्रोजेक्ट को लेके समझेंगे कि सारे टूल्स का मतलब क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्यूब को ही डिलीट करेंगे क्योंकि हमने क्यूब से नहीं बनाना, कॉफी मग बना रहे हैं हम, उसके लिए हमें सिलिंड्रिकल शेप चाहिए होगी। तो शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे, मैश में जाके हम सिलेंडर शेप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड सिलेंडर का, कि हमें वर्टिसेस, रेडियस, डेप्थ वगैरह को सेट करना होता है अपने अकॉर्डिंग। तो इसको हम सेट करेंगे 22 एंड रेडियस को हम सेट करेंगे 0.042 एंड इसको हम सेलेक्ट करेंगे 0.1। ये सिलेक्ट करने के बाद अब हमें कप को होलो बनाना है, तो ये एंड जोन का मतलब होता है उसके अंदर होलो नहीं है, उसके अंदर शेडिंग हुई है। तो अब हम इसको नथिंग कर देंगे तो ये अंदर से होलो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो सिलेंडर है वो इस तरीके से दिखेगा, होलो। अगर जूम इन करके देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये सब करते हुए अब हम एडिट मोड में एंटर करेंगे। एडिट मोड में आपका सारा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो जाता है। एडिट मोड में आने के बाद अब हमें नीचे से कवर करना है, क्योंकि जो कप होता है वो नीचे से कवर्ड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे के वर्टिसेस को
सिलेक्ट करेंगे, सारी वर्टिसेस सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस माउस को क्लिक करते रहो, वो सारी वर्टिसेस आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। सारी वर्टिसेस सिलेक्ट होने के बाद आपका जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड का मतलब है आप किसी भी चीज को एक्सपेंड कर दो। एक्सट्रूड होगा हमारा ई प्रेस करके। एक्सट्रूड करने के लिए प्रेस ई करेंगे। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें कवर करना है तो हम इसको प्रेस एस करके इसका स्केल करेंगे। प्रेस एस करके इसको स्केल कर देना है। अभी भी ये पूरा कवर तो नहीं हुआ, तो अब हम जाएंगे फेस में। फेस में जाने के बाद ग्रिड फिल कर देंगे। ये पूरा कवर हो गया। जो होलो था वो पार्ट कवर हो गया हमारा। एक पार्ट होलो रह गया ऊपर का, नीचे वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अभी तक हम वर्टिसेस मोड में थे, अब यहाँ से हम एज मोड में जाएंगे ताकि हम सारी एजेस को सिलेक्ट कर पाए, ताकि फिनिश टच देने के लिए। अब हम शिफ्ट के साथ सारी एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये अब हमारे जो एजेस है वो थोड़े से शार्प है। अब हम जाएंगे बेवल में। बेवल थोड़ा सा स्मूथ कर देगा एजेस को। लाइक ये अब हमारे एजेस थोड़े से स्मूथ हो गए। अब हमें सेगमेंट को इंक्रीज करना है, 2 करना है, 3 करना है, वो अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, कितना शार्प चाहिए, कितना स्मूथ चाहिए। ये सारी अपने ऊपर डिपेंड करती है, आपको किस तरह की शेप बनानी है इस तरीके से। अब हमने बॉटम का पार्ट कवर कर लिया है। उसके बाद हमें कुछ मॉडिफायर्स ऐड करने होते हैं। मॉडिफायर्स का मतलब होता है कि आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट सारी शेप्स में यही जाता है, सब डिविजन सरफेस। इसका मतलब होता है कि आपको कितनी स्मूथ चाहिए। अब ये स्मूथ हो गया। अब इसको डिक्रीज करेंगे तो ये शार्प हो जाएगा। इसको ऑन करके ये शार्प है। अगर हमें स्मूथ करना है तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको जूम कर सकते हैं। टू फाइंड द अपर पार्ट, जो कि हम लूप कट से करेंगे। लूप कट का मतलब होता है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट में कितने कट चाहिए, ताकि आप हर एक कट पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओ। मैंने लिया 9 कट्स। उसके बाद में हम कर्सर पे जाकर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें एक मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, सॉलिडिफाई, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट को सॉलिड करना, थिकनेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना। जैसे मैं इसकी थिकनेस रखूंगी 0.003। उसके बाद में अब हम देखेंगे एडिट ऑब्जेक्ट मोड में जाके कि हमारा कैसा शो हो रहा है। परफेक्ट। अब हमें बनाना है हैंडल होल्ड करने के लिए, तो हम एडिट मोड में जाएंगे। फेस सिलेक्ट करने के लिए हम फेस मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने ये 2 फेस सिलेक्ट कर लिए शिफ्ट के साथ। ये हमें राइट में बना रही हूँ मैं इसको, इससे मैंने राइट वाला चीज लिया है फेस। अब नीचे से भी 2 ले लेना है फेसेस।
ये 4 पीसेस हमने सेलेक्ट किए हैं हैंडल बनाने के लिए। अब हमें इसी के अंदर फेस इंसेक्ट करना है। जिसकी थिकनेस मुझे रखनी है 0.1 के अराउंड। इसकी थिकनेस रखनी है 0.001 के अराउंड। ये अब हमारा लेफ्ट माउस क्लिक करने के बाद ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। अब हमें फेस इंसर्ट करने के बाद में इसको फिल करना है। इंडिविजुअल ओरिजिन को सिलेक्ट करने के बाद में S+Z को प्रेस करेंगे, 0.2 समथिंग करेंगे इसको। फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 0.46 को। अब हमें कट का हैंडल बनाना है। उसके लिए हम पहले तो ये फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हम स्पिन टूल का यूज़ करेंगे। स्पिन टूल इसलिए यूज़ किया जाता है जब हमें सेमी सर्कल से ज़्यादा सर्कल चाहिए होता है। स्पिन टूल का यूज़ करके हमने इसको वाई एक्सिस में सेट कर लिया। अगर हमें एक्स एक्सिस में कर्व चाहिए तो एक्स एक्सिस में सिलेक्ट कर लेंगे, जेड एक्सिस में चाहिए तो जेड एक्सिस में सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें तो वाई एक्सिस में चाहिए तो वाई एक्सिस में हमने कर लिया। ये पूरा सर्कल बन जाएगा। उसके बाद में ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये परफेक्ट कट की शेप है। अब इसमें मटेरियल्स डालने हैं। नाउ वी हैव टू डू मटेरियल मेथड। सो फर्स्ट वी गो ऑन 3D। उसके बाद हम जाएंगे मटेरियल्स पे। मटेरियल्स में जाने के बाद हम एक नया मटेरियल क्रिएट करेंगे। मटेरियल्स में जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट कलर का होता है। अब हमें कलर देना है लाइक ब्राउन कलर। अब हमें कट का हैंडल बनाना है। उसके लिए हम पहले तो ये फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हम स्पिन टूल का यूज़ करेंगे। स्पिन टूल इसलिए यूज़ किया जाता है जब हमें सेमी सर्कल से ज़्यादा सर्कल चाहिए होता है। स्पिन टूल का यूज़ करके हमने इसको वाई एक्सिस में सेट कर लिया। अगर हमें एक्स एक्सिस में कर्व चाहिए तो एक्स एक्सिस में सिलेक्ट कर लेंगे, जेड एक्सिस में चाहिए तो जेड एक्सिस में सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें तो वाई एक्सिस में चाहिए तो वाई एक्सिस में हमने कर लिया। ये पूरा सर्कल बन जाएगा। उसके बाद में ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये परफेक्ट कट की शेप है। अब इसमें मटेरियल्स डालने हैं। नाउ वी हैव टू डू मटेरियल मेथड। सो फर्स्ट वी गो ऑन 3D। उसके बाद हम जाएंगे मटेरियल्स पे। मटेरियल्स में जाने के बाद हम एक नया मटेरियल क्रिएट करेंगे। मटेरियल्स में जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट कलर का होता है। अब हमें कलर देना है लाइक ब्राउन कलर। So by doing this, we will color on a cup. By this way, we made a cup.